दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। मैं आज अपनी पिछली ही वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आ रही हूँ, जहाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के सच के बारे में बात कर रही थी। पिछले वीडियो में बहुत से कमेंट पढ़े और पढ़ रहे हैं और लोगों को लगता है कि मुझे इस जर्नी के बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं, वो ठीक है। मैं इसमें आगे बात करूंगी और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप इस जर्नी को समझें। जो बात मैंने कही वो बात हर कोई कहता है, हर वीडियो में कहा जाता है। बस कुछ बातें चाशनी में डुबोई होती हैं और कुछ बातें नीम में, थोड़ा सा फ़र्क है। चाशनी में भी डूबी बातें वो ही कह रही हैं जो मैं कहती हूँ, और जो मैंने कहा है वो आपने सुना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, आगे भी पढ़ूँगी, जानने की कोशिश करूँगी। और जानने के लिए मुझे चाहे बुक्स का माध्यम मिले, चाहे वीडियोस का माध्यम मिले, मैं ज़रूर जानने की कोशिश करती रहूँगी और ख़ुद के अनुभव उसके साथ में साझा करती हूँ, क्योंकि अनुभवों के बिना कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। तो बात करते हैं। आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या कहा जाता है? आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कहा जाता है कि इस जर्नी में जो सोल के दोनों हिस्से हैं, जीवन के किसी हिस्से में आकर के मिलते हैं और मिलते ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं और अचानक से अटैच हो जाते हैं। उसके बाद वो दौर बहुत लंबा नहीं रहता है और सेपरेशन का दौर शुरू हो जाता है। और सेपरेशन तब तक चलता है जब तक कि अवेकिंग नहीं होती है। हर बार ट्रिगर मिलता है। वो सोल क्यों पास आती है? वो सोल पास आती है आपको ट्रिगर करने के लिए, आपकी कमियों को बाहर निकालने के लिए और साथ ही आपको अवेकन करने के लिए। और वो ट्रिगर देते रहती है, तब तक देती है जब तक आप अवेकन नहीं हो रहे हैं। जब फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, उसके बाद मस्कुलाइन की बारी आती है। ये 2 या 4 दिन या कुछ महीनों की बात नहीं है, ये बात है सालों की। उन सालों में उन दोनों सोल्स के जो 3D वर्ल्ड की जो लाइफ है, उसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर करना पड़ता है। तो उसके बाद मस्कुलाइन की बारी आती है और मस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं, वो भी 1 या 2 दिन में अवेकन नहीं होंगे। जिस तरह से फेमिनाइन को समय लगा है, उसी प्रकार से मस्कुलाइन को भी समय लगता है। और उसके बाद वो लाइफ की उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर जब दोनों अवेकन हो जाते हैं, उसके बाद वो रीयूनाइट होते हैं। रीयूनाइट से मतलब ये नहीं है कि वो शादी करेंगे या किस तरीके से लाइफ बिताएंगे, वो उनके आपसी फैसले होते हैं। और अधिकतर होता ये है कि वो एक दोस्त की तरह, एक दूसरे के मेंटर की तरह इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो रीयूनाइट होने की बात है, वो 5D वर्ल्ड की बात है, 3D वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रही हूँ। ये बात एक पहली बार सुनने में कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन जो भयानक पेन झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें इस विश्वास में आना होगा। उन्हें उन इल्यूजन्स से बाहर निकलना होगा। उन्हें ये जानना होगा कि उन्हें खुद पर काम करना है। और जब खुद पर वो काम करेंगे, पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे, उसके बाद किसी का मिलना या नहीं मिलना कोई मायने नहीं रखता है। अगर प्रेम को किसी शब्द में या किसी रिश्ते के या किसी बंधन में अगर बांधा जा सकता, तो कृष्ण राधा से शादी कर लेते। उन्हें रोकने वाला कौन था? वो ईश्वर थे, वो परम ब्रह्म थे। एक चुटकी बजाते ही सबकी मति को वो परिवर्तित कर सकते थे। वो जैसा चाहते वैसा सबकी सोच को बना सकते थे। क्यों उन्होंने नहीं बनाया?
क्यों उन्होंने राधा से शादी नहीं करी? क्योंकि जो प्रेम का भाव है वो सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ भाव है। यहाँ पर को बात आती है मुक्ति की। प्रेम मुक्त कर देता है, प्रेम बंधनों में बांधता ही नहीं है। जहाँ कृष्ण का सोल पर्पस था जितनी भी बुराइयां हैं उनसे मुक्त करना, वहीं राधा का सोल पर्पस था वो सेवा भाव, एक ग्वालिन रह करके उस भूमि की, उस प्रकृति की, उस सृष्टि की सेवा करना। सोल पर्पस दोनों के तय थे। और कोई खुद से क्यों शादी करे? जिनकी हुई है मैं उनको बहुत बधाई दूंगी, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा है कि आपका प्रारब्ध तय था कि आपका की शादी हो गई। लेकिन जिनकी नहीं हो पा रही है, जिनके या सिचुएशन जी लाइफ की ऐसी है कि वो नहीं कर सकते, तो उन्हें क्यों बिना वजह भ्रम में डालना? उन्हें जीवन के यथार्थ को जीने देना ज़रूरी है, वो यथार्थ में जिएं। तो कोई खुद से क्यों शादी करे? सोल एक ही सोल तो है, जो बाहर है वो उसी का तो हिस्सा है, वो तो अलग है ही नहीं। और फिर सोल की शादी नहीं होती है, शादी शरीरों की होती है। शरीर बंधनों में बंधते हैं, शरीर रिश्तों में बंधते हैं, आत्मा नहीं बंधती है। आत्मा वो ही विशुद्ध रहती है जो वो आई थी इस संसार में, वो उसी फॉर्म में रहती है। तो इस बात को, इसके मर्म को समझने की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि हाँ हमने उस वीडियो में देखा था, वहाँ ये कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं, कह वही रहे हैं, लेकिन आप केवल चाशनी में डूबी हुई जलेबी खाना चाहते हैं। आप वो नहीं सुनना चाह रहे हैं जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। ये भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि हर सिक्के के जो पहलू हैं उनको जानना ज़रूरी होता है। आप केवल एक ही भाव के अंदर, एक ही तकलीफ़ के अंदर कब तक रहेंगे? जब आप वास्तविक सच्चाई को जानेंगे तभी तो आप में आगे बढ़ने का हौसला आएगा, तभी तो आप में अपनी जर्नी को, जो आपकी जो सोल जर्नी है, उसे पूरा करने का सामर्थ्य आएगा। आप वो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं। आप जो आपका सेपरेशन है उसको आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। आप उसे एक्सेप्ट करिए, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको स्पेशल बना करके भेजा है। तो आपको इसको समझना होगा। आप अपनी जो आपकी अपनी जो ऊर्जाएं हैं, जो आपके अंदर जो पावर है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ मीठा जो दिख रहा है या उसको ही, उसी इल्यूज़न में रह जा रहे हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्यों आपकी जर्नी इतने लंबी खिंचती चली जा रही है? क्योंकि आप उस चीज़ को स्वीकार करते हुए आगे नहीं बढ़ रहे। आप उसे स्वीकार कीजिए। जब आप उसे स्वीकार करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको जर्नी के जो चरण है, जो उसमें आगे बढ़ना है, उसका जो वास्तविक जो महत्व है वो पता चलेगा। हो सकता है कहीं कहीं मेरी बातें सुनने में कड़वी हों, लेकिन दवा भी कड़वी ही होती है। आपको वो दवा खानी होगी। जब दवा कड़वी होगी तभी बीमारी का इलाज भी होगा। आप उस जर्नी में हैं, आप उसे स्वीकार रहे हैं कि आप जर्नी में हैं, लेकिन आप केवल मिठास ही क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको जब इतना गहरा पेन मिला है, इतना जब दर्द आपको मिल गया है, तो फिर आप उसे समझिए भी तो। आप उसे इस तरीके से समझिए कि आपको ये जर्नी मिली है, आपको ये जर्नी स्वीकार है, लेकिन आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि आप इन दोनों से बंधे हैं। आपका शरीर इस 3D वर्ल्ड से बंधा हुआ है, आपकी जो आत्मा है वो 5D वर्ल्ड की ओर साधना करना चाहती है। तो आपको दोनों में सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना होगा। जब आप सामंजस्य बिठाएंगे
तब आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आप इसको अगर इस तरीके से लेंगे कि नहीं वहाँ तो ये कहा है, यहाँ ये कहा है और सब झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी सोल आपके पास है ना। आपकी सोल आपको इंट्यूशन देगी, आपकी सोल आपको बताएगी, आपकी नज़र हर बार वहाँ जाएगी जहाँ आपको सही जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको उन सही जानकारियों को एक्सेप्ट करना होगा, उसे स्वीकारना होगा, उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, तब आप सही दिशा में सही मार्ग की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आप केवल कल्पना लोकों की ओर रहेंगे तो ये एक भूल भुलैया है और वो भूल भुलैया आपको उस चक्र में घुमाती चली जाएगी। देखिए, बहुत सी जगह रीडिंग्स आती हैं कि हाँ, आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा वो सोच रहे हैं, उनकी सेक्सुअल रीडिंग कैसी है, वो कार्ड्स बताते हैं। और उस समय जो भी उनकी रीडिंग आती है, जो भी परिणाम आता है, वो कार्ड्स जो भी बता रहे होते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ठीक, उनकी कोई गलती नहीं हो, तो जो कार्ड्स बता रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं और वो रीडिंग में जो भी आंसर आता है वो बताते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप बात कर रहे हैं आत्मा की, आत्मा को सेक्सुअल नीड कब से होने लगी है? देखिए, उनको मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं और वो हर तरह की रीडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कभी किसी दिन उनकी किसी रीडिंग में एक कोई कार्ड ट्विन फ्लेम का आ जाता है, तो कहते हैं कि हाँ, कोई ना कोई इसमें ट्विन फ्लेम है। वो सबको ट्विन फ्लेम नहीं बताते हैं, लेकिन आप सब चीज़ देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, तो फिर आत्मा को कब ज़रूरत हुई? आत्मा को तो ज़रूरत ही नहीं है। जब आत्मा एकाकार होगी तो वो ऊर्जा है, वो प्रकाश है। प्रकाश, एक छोटा सा प्रकाश की एक छोटी सी किरण आपके अंदर है, प्रकाश की एक छोटी किरण किसी और के अंदर है। पूरे संसार के अंदर प्रकाश की छोटी सी किरणें हैं। जब ये किरणें यहाँ से इस देह को छोड़ेंगी तो वो उस पुंज में जाकर के मिल जाएंगी ना, वहाँ उनका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, वहाँ पूरी तरह से मिल गई। नदियों को आपने देखा है, आप देखते हैं ना नदियों को बहते हुए, कितनी सारी नदियाँ हमारे देश में बह रही हैं। कोई उत्तर से निकल रही हैं, कोई दक्षिणी हिस्से से निकल रही हैं, कोई पूर्व को बहती हैं, कोई पश्चिम को बहती हैं। लेकिन क्या आप नदियों को तब अलग अलग पहचान सकते हैं जब वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं? क्या आप हिंद महासागर में जाकर पहचान सकते हैं कि उस महासागर में कौन सी बूंद गंगा नदी की है? नहीं पहचान सकते हैं। ऐसे ही जो सोल है, जो आत्मा है, वो एक बूंद है, वो हमारे शरीर के अंदर है जब तक, तो वो इस शरीर के नाम से जानी पहचानी जा रही है। लेकिन जब इसका समय पूरा हो जाएगा तब वो उस पुंज में जाकर मिल जाएगी और वहाँ उसका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होगा। तो फिर सोल को ये सारी ज़रूरतें क्यों? मैं प्रश्न ये कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जितना जाना है, आपने बहुत जाना है, आपको काफ़ी ज्ञान है, लेकिन अभी इस यात्रा में और भी बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। और उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको खुद के मन को शांत करना होगा। खुद के मन में जो आपके बहुत सारे विचार हैं, जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। और उन विचारों के पे जब आप विजय प्राप्त करेंगे, जब आप अपनी जर्नी को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए उस जर्नी को सही तरीके से पहचानेंगे, तब आपके कदम उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। उसमें आगे बढ़ कर के आप जीवन को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। प्रेम क्या होता है? प्रेम एक ऐसा भाव है जो अचानक से उत्पन्न होता है किसी के भी प्रति।
वो उत्पन्न होता है तो धीरे 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 आपके सारे भावों को एकाकार करता है, बहुत सुंदर बना देता है। लेकिन जब इस जर्नी में जो प्रेम होता है उसमें आपका जो सेपरेशन का दौर होता है वो आपके लिए एक प्यूरीफायर का काम करता है। आप धीरे धीरे प्योर होने लगते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करनी होगी कि आपकी जो ये यात्रा है वो सही मार्ग पर चले, आप उसमें उलझे नहीं। आप प्रयास करें, आप बेहतर जानने का प्रयास करें। जो मैं कह रही हूँ वही नहीं, आप जिस तरीके से भी जानना चाहें आप और बेहतर जानने का प्रयास करें। आप ये जानने का प्रयास करें कि जब आपको ये जर्नी मिली है तो इस जर्नी में आप आगे और क्या कर है और किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी आपको अपनी जर्नी में आगे क्या होना है और आगे आपकी जर्नी कहाँ जा रही है उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता चल सकता है। देखिए, जहाँ तक बात है कि हमें या किसी और को पता है या नहीं है, तो थोड़े बहुत अनुभव जो होते हैं हर किसी के थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं होता है। लेकिन यदि कोई बता रहा है तो उस अनुभव ही साझा कर रहा है और उन अनुभवों से आपको जो सीख मिल रहा, आपने तो उसमें से जो आपको सीख मिल रही है, जो आपको मिल रहा है, आपने वो लेना है और वो लेकर के आपने अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। और जब आप उस तरीके से आगे बढ़ते हैं तभी आप अपनी यात्रा को सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। आपको जैसी जर्नी लगती है, जैसे भी आपके विचार आते हैं, आप ज़रूर साझा कीजिए, मुझे खुशी होती है। और मुझे इस बात से कोई अफ़सोस नहीं है कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके विचार हैं और मैं उन सभी विचारों का सम्मान करती हूँ। आप सभी का मैं सम्मान करती हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद।